भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। जब भी आप प्रयास करते हैं, जब भी आप कोशिश करते हैं कि इसका विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें कि ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है, जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, तो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊँगा, पूरा अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आपका लड़का हो, चाहे वो आपकी लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो विवाह भी होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर एक बात ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इनका जो विवाह है ना, वो होते-होते रह जाता है। इनकी जो उम्र है वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन इनका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा इनकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी इनका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जो भी चाहे लड़का है या लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। हमारा जो मतलब बच्चा था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है और हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है और उस व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो पा रहा होता, तो विवाह भी मतलब पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। किसका है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया आपने काली मिर्च। काली मिर्च के साथ-साथ आपको और क्या चाहिए? जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च के साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद अपने उसी व्यक्ति को दे देना है, जो कि आपके घर में क्या होगा, उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक, दे दिया।
अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया ना, देने के बाद आपको क्या करना है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर और बोलना है शिव मंदिर पहुंच जाए। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का है। ठीक ना, क्या करना है आपको, 11 लाल फूल लेना है। अब जब फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो क्या करना है, फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, इससे बचिएगा, ठीक है ना। तो आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। वो ऐसे ही कहीं भी चढ़ा के चले आते हैं और यही गलती भी करते हैं। और वो गलती दूसरी ये भी करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि वो मतलब अलग अलग भी फूल लेते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। ठीक, अलग अलग आपको फूल नहीं लेना। तो बस आपने क्या किया, गए और माता शोक सुंदरी की गुरुदेव ने जगह बताई है कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह पे, किस पे, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दिया और मनोकामना जो होगी आपके मन में वो मांग लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इतने में आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना, जो भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं कि विवाह नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, सब की सब अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे।